मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवद नैवं परः स्मरति च। ये 4 ब्रह्म सूत्र बनाए इस बात की पुष्टि के लिए। एक एक ब्रह्म सूत्र की लंबी लंबी व्याख्या मैं नहीं कर सकूंगा। नाना संबंध है। वेद कह रहा है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। गीता कहती है ना, ये 6वां है सुबालोपनिषद। और गीता में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। वो हमारा सब कुछ है। माँ बाप बेटा जो कुछ कहो मुख से, सब रिश्ते भगवान से हमारे हैं। कपिल भगवान ने कहा था ऐषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। ठीक। और जीव की दूसरी परिभाषा, जीव अणु है कि विभू है कि शरीराकार है, ये डाउट है। यानी सर्वव्यापक है या शरीर के बराबर होता है या बहुत छोटा सा होता है, कैसा होता है? तो वेदों में चलिए। वेद कहता है अणुप्रमाणात, कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र। वो अणु होता है, बहुत सूक्ष्म, जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो। तभी तो आप लोग जब मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो कोई देखता नहीं किधर से गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े यंत्र लगा के देखने की चेष्टा करते हैं, नहीं देख पाते, इतना सूक्ष्म है। और फिर एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद भी कह रहा है, 3 मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, भागवत भी कह रही है 11वें स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। अणु होता है। और वेदांत ने तो बड़ा लंबा लेक्चर दिया है। उत्क्रांति गत्या गति नाम। वेदांत ने कहा कि देखो, जीव की बाहर जाना, ऊपर जाना, फिर लौट के आना, ये लिखा है वेद में। तो सर्वव्यापक कैसे हो? अणु ही सामान होगा जो इस प्रकार जाता है शरीर से निकल के बाहर। हाँ, कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। स यदास्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। ये उत्क्रांति बता रहा है वेद। और ये वही के चास्माल्लोकात् प्रयंति सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। कौशिकी उपनिषद के पहले अध्याय का 2रा मंत्र ये कह रहा है सब चंद्रलोक होके जाते हैं मरने के बाद। और तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 6वां मंत्र। फिर वहां से कर्म फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में आते हैं।
ये उत्क्रांति, गति, आगति बताती है वेदों में के अनुसार कि जीव अणु है। फिर 10 सूत्र बना दिए, 10। स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतच्छ्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगोपदेशात्। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र है जो मैंने कहा आखिर में। तो 2-3-19 से लेकर 2-3-28 तक 10 ब्रह्म सूत्रों में यह सिद्ध किया कि जीव अणु है। और शंकराचार्य ने भी यहां तक माना कि जीव अणु है। इसके आगे 29वां सूत्र है 2-3-29 तद्गुण सारत्वात्म तद्व्यपदेश प्राग्ञवत। इसमें शंकराचार्य बदल गए, नो नो नो, जीव अणु नहीं है, सर्वव्यापक है। ओ बात छोड़ो, बड़ा लंबा सब्जेक्ट है वो। आपको इतना बताना है कि जीव अणु है और शरीराकार नहीं है। इसके लिए भी वेदांत में 3 सूत्र बना दिए। एवंच आत्मा अकार्त्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। ये 3 सूत्र, 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34। अर्थात जीव जैसा है ऐसे ही अंत तक रहेगा, जहां जहां जाएगा ऐसे ही, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर शरीर के बराबर मानोगे जीव को तो फिर हाथी का जीव चींटी में कैसे समाएगा? हाँ, ऐसा नहीं है। जीव अणु होता है, वो विभू भी नहीं, शरीराकार भी नहीं। और जीव ज्ञाता है तो क्यों होता है? ये वो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। एष ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4थे प्रश्न का 9वां मंत्र। अथ जो वेदेदम जिघ्राण स आत्मा। 8वें प्रपाठक के 12वें खंड का 4था मंत्र, छांदोग्योपनिषद। और कर्ता शास्त्रार्थवत्तात वेदांत सूत्र भी कहता है जीव कर्ता है, भोक्ता है, दृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है। ये जितना काम आप लोग करते हैं ये सब जीव करता है, जीव। हाँ, ठीक। तो ऐसा ये जीव है। और एक माया है, वो जड़ है, मैंने बताया ना, अपराशक्ति है। तो इन तीनों में तीनों अनादि है। ध्यान दो। ज्ञाग्यौदा वजा विषनीषा वजा हे का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता। श्वेता शतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। यानी वो भी ज्ञ भगवान, जीव अज्ञ, और ये जड़ माया, ये तीनों अनादि हैं।
अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अज अज अजा, उसका भी जन्म नहीं भगवान का, मेरा भी जन्म नहीं, मैं भी अज हूं और माया भी अजा है, किसी का प्रारंभ नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते हमारा नाश, और माया का भी नाश न भगवान कर सकते हैं न हम। अगर कोई नाश कर देता तो सबको छुट्टी मिल जाती। हाँ, हम लोग फिर क्या बात है। हाँ, अगर कोई भगवान को पा ले तो माया चली जाएगी, लेकिन माया शक्ति रहेगी, शक्ति का अभाव नहीं होगा। मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र। तो तीनों अनाद्यनंत हैं, तो तीनों स्वतंत्र हैं ना ना। फिर चलिए वेदों में, वेद कह रहा है कि नए नए तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, जीव माया भगवान के अधीन है। क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हराक्षरात्माना भीषते देव, ये कहा, एक क्षर अक्षर पर ईशते, शासन करते हैं भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र। सकारणम करणाधिपाधिपा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। ये सब कह रहे हैं मंत्र कि प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 16वां मंत्र, कि जीव और माया पर भगवान का शासन है, नियामन है। स्वतंत्र नहीं है जीव और माया, स्वतंत्र केवल भगवान है। ठीक, तो अब आप समझ गए जीव क्या है और माया तो जड़ है, उसको समझने की क्या आवश्यकता। उतोरतीर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। जहां भगवान नहीं है वहां माया रहेगी, और बिना भगवान के माया कोई वर्क नहीं कर सकेगी। जासु सत्यता ते जड़ माया भास, सत्य इव सहित सहाया। भगवान की शक्ति से ही माया काम करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरम। तो ये ब्रह्म, जीव, माया, ये 3 शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमको ये जानना है कि इस माया से छुटकारा कैसे मिले। हम चाहते क्या है? हम 3 चीज चाहते हैं। सच्चिदानंद के अंश है ना, अब तो चैलेंज के साथ हम बोल सकते हैं, कौन है? भगवान के अंश है ना, तो भगवान सच्चिदानंद है, उनके अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। तो सत का स्वभाव है जीवन, चित्त का स्वभाव है ज्ञान, आनंद का स्वभाव है आनंद। इसलिए हम जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कोई मरना नहीं चाहता, सब दुख भोग रहे हैं। वो चाहे बिल गेट्स हो और चाहे भिखारी हो, सब दुखी है, अशांत है, टेंशन है। आपके अमेरिका में तो अधिक लोग अमीर हैं, वो नींद की गोली खा के सोते हैं। हाँ, सब अशांत है,
सारा संसार एक आदमी को मिल जाए तो भी क्या होगा? अरे कुल 46 अरब है बिल गेट्स के पास, इससे तो एक शहर भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या हैसियत है उसकी? अगर सारा विश्व भी मिल जाए, यत पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रिया, तो भी आनंद नहीं मिलेगा। तो जीवन चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, और ज्ञान चाहते हैं। ज्ञान, सर्वज्ञ हो जाए। चोरी चोरी दूसरे से ज्ञान चुराते रहते हैं, पुस्तकों से चुराते रहते हैं, लेकिन हमेशा अल्पज्ञ हैं और रहेंगे। और आनंद तो चाहते ही है, तो चाहे गधा हो, चाहे बृहस्पति हो, सब आनंद चाहते हैं। और जो कुछ चाहते हैं आनंद के लिए चाहते हैं। और आनंद क्यों चाहते हैं? पता नहीं, चाहते हैं। नेचुरल चाहते हैं। अरे नेचुरल क्या होता है? शब्द बोल दिया नेचुरल, स्वाभाविक। अरे मैंने अभी बताया था ना आपको, भगवान का दूसरा नाम है आनंद, और उसके हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। ये हमारा वेद उत्तर देता है। आनंद के अंश होने के कारण हम केवल आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे। लेकिन वो कैसे मिलेगा, इस पर विचार फिर होगा। बोलिए लाडली लाल की।
है।